दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। आज चुनाव परिणाम की घोषणा से यह तय होगा कि आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी या फिर 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलेगा। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली समेत पूरे देश की नजर राजधानी के चुनाव परिणाम पर है। नतीजों से साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर को मात देकर सरकार बनाती है या फिर 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। यह नतीजे यह भी तय करेंगे कि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का क्या भविष्य होगा। कि प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी और शुरुआती रुझान शुरुआती घंटों से ही आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली चुनाव से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली में नई दिल्ली, पटपड़गंज, जंगपुरा, बिजवासन और कालकाजी विधानसभा हॉट सीटों में शामिल हैं। नई दिल्ली से जहां अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच मुकाबला है, वहीं कालकाजी से सीएम आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बीच मुकाबला है। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे। करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा 18,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा को 36,000 से अधिक वोट मिले हैं। वहीं आप उम्मीदवार मनोज त्यागी को 18,000 वोट मिले हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी को मिली बढ़त। मोहन सिंह बिष्ट आगे। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। बिष्ट अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आपके अदील अहमद खान से 16,000 से अधिक वोटों की बढ़त बना चुके हैं। 40 में 30 सीटों पर बीजेपी को 3,000 से अधिक बढ़त। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी जिन 40 सीटों पर आगे चल रही है, उनमें से 30 सीटों पर उसकी बढ़त 3,000 वोटों से अधिक की है। वहीं पूर्वांचल बहुत 29 में 20 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। चुनाव आयोग के नतीजों में बीजेपी की बढ़त मजबूत। दिल्ली चुनाव में वोटों की गिनती में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग के अनुसार बीजेपी 38 और आम आदमी 25 पार्टी 27 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 43% वोट मिले। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे। ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। सौरभ सुबह से बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अब बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय आगे चल रही हैं। इससे पहले सौरभ कालकाजी मंदिर जाकर पूजा की थी। ग्रेटर कैलाश सीट से कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को टिकट दिया। महरौली से बीजेपी आगे। गजेंद्र यादव की बढ़त। महरौली विधानसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र यादव ने आप उम्मीदवार महेंद्र चौधरी पर बढ़त बना ली है। महेंद्र चौधरी की पत्नी महरौली से पार्षद हैं। यहां से कांग्रेस के पुष्पा सिंह भी चुनाव लड़ रही है। आपने यहां से मौजूदा विधायक नरेश यादव का टिकट काटा था। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को बढ़त। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने बीजेपी उम्मीदवार पर बढ़त बना ली है। सिसोदिया ने बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह को पीछे कर दिया है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी भी 3,000 से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पहली बार नई दिल्ली सीट से आगे। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। इस सीट से सुबह से पहली बार अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर बढ़त बना ली है। केजरीवाल ने बीजेपी उम्मीदवार पर 254 वोटों की बढ़त बना ली है। रोहिणी विधानसभा सीट से आपके प्रदीप मित्तल आगे। रोहिणी विधानसभा सीट से बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। यहां बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से प्रदीप मित्तल को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से सुमेश गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के आंकड़ों में बीजेपी को बड़ी बढ़त। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी दिल्ली में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी
32 सीट पर आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 14 सीट पर आगे